नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने एक RGB LED को आर्डिनो की मदद से ऐप से कंट्रोल किया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं ऐप बनाना आपको सिखाऊंगा, तो आइए मैं अब आपको उसका ऐप बनाना सिखाता हूँ। तो उसके लिए आप सबसे पहले टाइप कीजिए MIT ऐप इन्वेंटर। तो मैंने ये खोल लिया MIT ऐप इन्वेंटर। क्रिएट ऐप में जाएंगे और अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने अपनी आईडी से लॉगिन कर लिया है। तो मेरी आईडी से लॉगिन हो गया। तो अब मैं ऐप बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम डालता हूँ RGB LED कंट्रोल। तो ये मैंने RGB LED कंट्रोल बना दिया है। और सबसे पहले मैं एक वर्टिकल अरेंजमेंट लूँगा, इसको मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ और विड्थ को भी फिल पैरेंट कर देता हूँ। अब मैं एक लेबल लगाऊंगा और इस लेबल पे लिखूंगा मैं ये मेरा बन गया है। अब मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर का चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर को मैं ऑरेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑरेंज हो गया है। अब मुझे एक लिस्ट पिकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पिकर ले लिया है और इस लिस्ट पिकर में मैं इस अवेलेबल ब्लूटूथ को चेक करूँगा। तो इसमें जो भी उस समय ब्लूटूथ अवेलेबल होगा वो हमें आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं एक बटन लगा देता हूँ और यहाँ लिखूँगा डिस्कनेक्ट। ये मैंने कुछ ऊपर का स्टेप बना दिया है। अब मैं एक लेबल लेता हूँ और इस लेबल पे लिखता हूँ रेड कलर। एक लेआउट लगाऊंगा और ये लेआउट मेरा वर्टिकल लेआउट रहेगा और इसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट करूंगा और इसमें मैं अब एक स्लाइडर लगाऊंगा और इस स्लाइडर की विड्थ की मैक्सिमम वैल्यू को मैं 255 करूंगा और मिनिमम वैल्यू को मैं 0 करूंगा और इसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट कर दूंगा और इसके नीचे एक लेबल लगा दूंगा और इस लेबल पे लिखूंगा मैं वर्टिकल अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे सेंटर पे कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक और लेबल लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ग्रीन। और मैं अब एक और इस वर्टिकल अरेंजमेंट का कलर भी मैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक और लेआउट लगाऊंगा वर्टिकल अरेंजमेंट और इसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट करूँगा और इसमें एक स्लाइडर लगाऊंगा। स्लाइडर की वैल्यू 255 मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू 0 और विड्थ की फिल पैरेंट। ओके, और एक लेबल लगाऊंगा और इस लेबल की वैल्यू इस वर्टिकल
उसके बाद एक लेबल और लगाऊंगा और इस लेबल पे लिखूंगा ब्लू। इसके फॉन्ट को बोल्ड करूंगा। एक लेआउट लगाऊंगा, वर्टिकल अरेंजमेंट एक और लगाऊंगा और इसकी वैल्यू विड्थ को भी मैं फिल पैरेंट करूंगा। और अब इसमें मैं एक स्लाइडर डालूंगा एक स्लाइडर डालूंगा और इस स्लाइडर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 255, मिनिमम वैल्यू 0 और जो इसकी विड्थ है वो फिल पैरेंट। और मैं इसको अभी मैं बैकग्राउंड कलर को मैं ऑरेंज ही रखता हूँ। इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैं ऑरेंज रखता हूँ। अब एक कैनवस लूँगा मैं, क्योंकि मुझे कलर को चेंज करना है। एक कैनवस लूँगा और नीचे एक कैनवस लगा दूँगा। ठीक है, अब इस कैनवस का डिफ़ॉल्ट कलर को मैं पिंक कर देता हूँ, विड्थ को फिल पैरेंट कर देता हूँ और हाइट को भी फिल पैरेंट कर देता हूँ। ये मैंने कैनवस लगा दिया है। अब मुझे कुछ इनविजिबल कंपोनेंट्स इसमें डालने हैं। ये मेरा ऐप ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब मुझे कनेक्टिविटी के लिए इसमें कुछ डालना है। एक तो मैं एक्टिविटी स्टार्टर डालूंगा जो कि इनविजिबल कंपोनेंट है। एक ब्लूटूथ क्लाइंट डालूंगा और एक मुझे डालना है क्लॉक। तो 3 इनविजिबल कंपोनेंट को मैंने इसमें डाल दिया है और आइए अब इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो ब्लॉक पे जाना है आपको और सबसे पहले तो मैं ये स्कैन करने के लिए एक प्रोग्राम लिखूंगा। तो स्कैन करने के लिए आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक पे जाएंगे और आपने क्या लगाया, लिस्ट पिकर लगाया। तो पहले लिस्ट पिकर की बिफोर पिकिंग करेंगे। तो बिफोर पिकिंग करने से पहले वो क्या होगा, तो लिस्ट पिकर के जो एलिमेंट है, तो लिस्ट पिकर एलिमेंट ये रहा और ब्लूटूथ क्लाइंट ये क्या चेक करेगा, ब्लूटूथ के क्लाइंट। तो लेट ब्लूटूथ क्लाइंट नेम एंड एड्रेस, ब्लूटूथ क्लाइंट नेम एंड एड्रेस। तो व्हेन लिस्ट पिकर बिफोर पिकिंग, लिस्ट पिकर बिफोर पिकिंग करने से पहले क्या होगा, ब्लूटूथ क्लाइंट 1 नेम एंड एड्रेस को वो सर्च करेगा। अब जब लिस्ट पिकर सेलेक्ट हो जाएगा, यानी आफ्टर पिकिंग लिस्ट पिकर को हमने जब पिक कर लिया, तो पिक करने के बाद क्या होगा, तो लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। इफ क्या होगा, इफ ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट हो जाए, अगर आपका ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट है, तो ये अगर आपका ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट है तो लिस्ट पिकर की वैल्यू क्या हो जाए, लिस्ट पिकर सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन हो वो लिस्ट पिकर की वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट पिकर की वैल्यू हो जाए। अब सेट लिस्ट पिकर के जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट पिकर के जो एलिमेंट है, अगर ऐसा हो जाए तो लिस्ट पिकर के एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, ब्लूटूथ नेम एंड एड्रेस। तो ये हो गया आफ्टर लिस्ट पिकर। अब देखिए ये हो गया। अब इस बटन से हमें डिस्कनेक्ट करना है। तो बटन 1 की वैल्यू, इफ बटन 1 की वैल्यू, अगर बटन 1 क्लिक हो, व्हेन बटन 1 इज क्लिक, तो ब्लूटूथ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ऑल ब्लूटूथ कनेक्टेड डिस्कनेक्ट। तो ये मैंने बटन 1 का यूज कर लिया। तो देखिए लिस्ट पिकर के लिए बिफोर पिकिंग हो गया, आफ्टर पिकिंग हो गया और बटन 1 को जब क्लिक हो, तो यहाँ पे मेरे इन दोनों बटनों का काम हो गया है। ठीक है, इन दोनों बटनों का काम हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जब
जिस टाइम पे आप क्लॉक पे आइए, जिस टाइम पे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए, व्हेन क्लॉक 1 डॉट टाइमर, तो कंट्रोल पे जाइए। इफ़ ब्लूटूथ क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड हो जाए, जब अगर ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड हो जाए तो ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड, अगर ब्लूटूथ क्लाइंट आपका कनेक्टेड हो जाए, इफ ब्लूटूथ क्लाइंट 1 इज कनेक्टेड, तो बटन 1 की जो वैल्यू है, बटन 1, ये बटन 1, इस बटन की वैल्यू चेंज हो जाए। और वो बटन 1 की वैल्यू क्या हो जाए, बटन 1 का टेक्स्ट जो हो वो लिखा हुआ आ जाए, कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, कनेक्टेड टू ब्लूटूथ। ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, ठीक है। अब अगर उसका हम बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दें, बटन के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं, तो बटन 1 बैकग्राउंड कलर, सेट बटन 1 बैकग्राउंड कलर, बटन 1 के बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ कलर में जाके मैं ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर अब चेंज हो जाएगा जैसे ही अगर वो कनेक्ट होगा। तो ये तो हो गया, कनेक्ट हो गया। इफ़ अगर वो नहीं कनेक्ट हुआ तो फिर से आपको एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। इफ़ अगर वो फिर नहीं कनेक्ट हुआ तो इफ़ नॉट कनेक्टेड, अगर वो नहीं कनेक्टेड हुआ, इफ़ अगर वो नहीं कनेक्टेड हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, ठीक है। और बटन 1 की जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास कलर रेड हो गया, तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लॉक 1 के लिए, क्लॉक 1 का कनेक्शन। अब हमको क्या करना है कि अगर स्क्रीन 1 आपकी इनिशियलाइज हो, जैसे ही आपकी स्क्रीन 1 इनिशियलाइज हो जाए, तो स्क्रीन 1 जैसे ही इनिशियलाइज हो तो एक्टिविटी स्टार्टर शुरू हो जाए। अब एक्टिविटी स्टार्टर जो है वो एक्टिविटी स्टार्टर शुरू होगा, और एक्टिविटी स्टार्टर क्या कहेगा, एक्टिविटी स्टार्टर का एक्शन शुरू होगा, और वो एक एक्शन लेगा और कहेगा कि लिस्ट क्या है, शो द लिस्ट, शो द लिस्ट, ठीक है। ये एक्टिविटी स्टार्टर शुरू होगा तब ये आएगा। उसके बाद एक्टिविटी स्टार्टर जैसे ही शुरू होगा, कॉल करें आप एक्टिविटी स्टार्टर को और वो एक्टिविटी को स्टार्ट करें, तो कॉल एक्टिविटी स्टार्टर स्टार्ट एक्टिविटी। अब इसने स्टार्ट एक्टिविटी शुरू कर दिया है। अब क्या करना है आपको, स्लाइडर लेना है आपको, स्लाइडर। तो स्लाइडर पे जाइए, स्लाइडर 1, और स्लाइडर 1 की कलर लेफ्ट को लेना है। स्लाइडर 1 सेट कलर, कलर लेफ्ट, और मेक कलर, तो कलर को मेक कलर ये, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्लाइडर मेक कलर 255000। तो स्लाइडर 1 की वैल्यू 255 से लेकर 00 तक की वैल्यू आ गई। अब स्लाइडर 2 पे जाना है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, और स्लाइडर 2 कलर लेफ्ट मेक कलर। अब यहाँ पे बस आपको ये चेंज करना है कि इसको 0 यहाँ पहुँचाना है, और ये 255, तो ये स्लाइडर 2 की वैल्यू। अब स्लाइडर 3 की वैल्यू यहाँ पे स्लाइडर 3 आ जाएगा, और अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। ये एक्टिविटी स्टार्टर शुरू हो गया है। ये स्क्रीन 1 जब इनिशियलाइज होगा तब हो गया। अब हमें स्लाइडर 1 की पोजीशन को चेंज कराना है। तो जैसे ही स्लाइडर 1 की पोजीशन चेंज हो, तो व्हेन स्लाइडर 1 पोजीशन इज चेंज, तो स्लाइडर 1 की पोजीशन जो चेंज हो, तो अब आपको क्या करना है कि व्हेन स्लाइडर 1 पोजीशन इज चेंज, तो स्लाइडर 1 का कलर लेफ्ट की वैल्यू चेंज हो, स्लाइडर 1 कलर लेफ्ट, और मेक कलर
और यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे गेट थंब पोजीशन, जो भी थंब की पोजीशन है वो आपको मिल जाए। तो ये स्लाइडर 1 की वैल्यू आ, ठीक है। तो ये थंब पोजीशन मिलेगा आपको, और जो आपका स्लाइडर 1 पे जो लेबल लगा है उस लेबल पे उसकी वैल्यू आ जाए। तो इसका जो टेक्स्ट है, लेबल 3 का टेक्स्ट, तो सेट लेबल 3 टेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास थंब वैल्यू राउंड, पहले आपको क्या करना है, टू मैथ में जाना है, राउंड लेबल 3 का टेक्स्ट जो राउंड हो, और राउंड करके जो भी थंब पोजीशन की वैल्यू है वो उसकी आपको मिल जाए। तो ये आपको थंब पोजीशन की वैल्यू मिल जाए, मतलब आपने जो भी थंब पोजीशन पे आएगी, जो भी आपकी उस समय की थंब पोजीशन की वैल्यू है वो आपको इस लेबल पे, लेबल 3 पे आपको दिख जाए। अब जो कैनवस आपने लगाया था, तो देखिए आपने एक कैनवस लगाया था, इस कैनवस की जो वैल्यूज़ है वो क्या हो, कैनवस का बैकग्राउंड कलर, तो कैनवस का सेट कैनवस बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या हो, मेक कलर, और यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करना है। और बैकग्राउंड कलर की पोजीशन क्या हो, स्लाइडर 1 की थंब पोजीशन, स्लाइडर 1 थंब पोजीशन, स्लाइडर 2 की थंब पोजीशन, और स्लाइडर 3 की थंब पोजीशन, स्लाइडर 3 की थंब पोजीशन। तो ये हमारा स्लाइडर 1 के लिए आपका हो गया है, और कैनवस का भी कलर हमने चेंज कर दिया, लेबल पे भी आ गया, और स्लाइडर पे भी वैल्यू आ गई। अब हम इसको स्लाइडर 2 के लिए कर देते हैं, तो इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे, इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्लाइडर 2, यहाँ पे कर देंगे स्लाइडर 2, जहाँ जहाँ स्लाइडर, यहाँ पे हम कर देंगे लेबल 5, यहाँ देखिए स्लाइडर 2 के साथ लेबल 5 लगा है, तो लेबल हम 5 कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे 0, और ये थंब पोजीशन, तो ये बिल्कुल हो गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइडर 3 कर देंगे, यहाँ पे स्लाइडर 3, और लेवल यहाँ पे लेवल 7 है, तो यहाँ पे लेवल 7 कर दिया है, स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर 3। तो यहाँ पे ये इसकी कोडिंग हो गई है, तो ये हमने बना लिया है। तो आइए अब हम इसका कंपेनियन इसको कर एमुलेट करके देखते हैं। तो ये हमारा बारकोड जनरेट हो गया है। Mi2 इन्वेंटर में जाते हैं, स्कैन QR कोड, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐप तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा तो ये मुझे सारी वैल्यूज़ दे देगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड टू ब्लूटूथ। अब इसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँगा तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ चेंज होंगी। ये देखिए 0 से 255 की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा बनाया हुआ ऐप पसंद आएगा और आप
इसको अपने बनाने की खुद से कोशिश करेंगे। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।